हेलो फ्रेंड्स। आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक क्या वो एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि डिफरेंस हमारा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। यानी डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होती है। ठीक है, ये डिफरेंस कई बार पूछा जाता है, एमकॉम लेवल पे ही पूछा जाता है ये। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसका डिफरेंस अब लिख रहा हूँ। तकरीबन मैं यहाँ पे 4 पॉइंट आपके सामने हैं और 3 पॉइंट में और लिखूंगा, यानी 7 पॉइंट एटलीस्ट हम कर ही लेंगे, 6-7 पॉइंट तो। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होती है। व्हेन द एक्सपोर्ट, पहले में मीनिंग बेसिस में मैंने मीनिंग लिखा, पहले में तो लिखा व्हेन द एक्सपोर्ट इज डायरेक्टली कैरिड आउट। यानी एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, व्हेन द एक्सपोर्ट इज डायरेक्टली कैरिड आउट बाय द मैन्युफैक्चरर। यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट से डील कर रहा है, एक्सपोर्ट खुद कर रहा है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। यानी जब when the export is directly carried out by the manufacturer of the goods, it is called direct exporting. Then उसके बाद हमारे पास indirect exporting आई। in indirect exporting उसने बोला the manufacturer hires, यानी हायर कर रहा है। क्या हायर कर रहा है, सर्विसेज। किसकी सर्विसेज, एन एक्सपोर्ट इंटरमीडियरी एजेंसी, यानी एक तरह से बिचौलिए। ठीक है, आपने एजेंसी की सर्विसेज हायर करी। ठीक है, जो क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी उसके गुड्स को। ठीक है, किसके थ्रू, इंटरमीडियरीज के थ्रू, यानी जो बिचौलियों के थ्रू क्या करेगी, गुड्स को क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। तो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में मैन्युफैक्चरर क्या है, खुद सारे काम करेगा। यानी वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स है वो डायरेक्टली क्या करेगा, एक्सपोर्ट की एक्टिविटी को करेगा। इसमें क्या, ये हायर करेगा सर्विसेज। किसकी सर्विसेज, जो एक्सपोर्ट इंटरमीडियरी एजेंसी होती है उसकी सर्विसेज हायर करेगा। ठीक है, और उसके थ्रू अपने गुड्स को क्या करवाएगा, एक्सपोर्ट करवाएगा। तो अगर सेटअप कॉस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे हाई सेटअप कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे खुद से सारा काम करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे सेटअप कॉस्ट बिल्कुल कम है, लो सेटअप कॉस्ट है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको सर्विसेज हायर करनी होती है, तो इसलिए आपको सेटअप कॉस्ट की जरूरत यहाँ पे नहीं लगती है, आपको सेटअप करने की कोई जरूरत नहीं है। देन यानी इसका मतलब यहाँ पे हाई कॉस्ट है, यहाँ पे क्या है, लो कॉस्ट है। ठीक है ना, क्योंकि हम सारा किसके मत्थे फेंक रहे हैं, सारा जो हमारी जो इंटरमीडियरीज है इनके मत्थे हम क्या कर रहे हैं, इस एजेंसी के थ्रू हम सारा काम करवाएंगे, तो हमारे पास कोई भी ज्यादा कोई बर्डन नहीं रहेगा इस चीज का। रिस्क की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट एक्सपोर्टर जो है, डायरेक्ट एक्सपोर्टर हिमसेल्फ हैज टू बियर ऑल द रिस्क, उसको सारे रिस्क खुद ही करने पड़ेंगे बियर। कहां से कहां, फ्रॉम द प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रोडक्शन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक के जितने भी रिस्क होंगे ये खुद बंदा जो मैन्युफैक्चरर है यही इसको बियर करेगा। मगर यहाँ लिखा है पोस्ट शिपमेंट, यानी एक बार शिपमेंट हो गई, पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है, आफ्टर शिपमेंट, यानी एक बार शिपमेंट हो गई तो एक्सपोर्ट एजेंसी जो है जिसको हमने काम दिया है ये बियर करेगी सारे के सारे रिस्क। यानी यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को रिस्क बियर करने की जरूरत नहीं पड़ती। देन हमारे पास आया सुटेबिलिटी। तो हमने कहा भाई सुटेबिलिटी की अगर बात करो तो यहाँ पे ज्यादा कॉस्ट लग रही है, इसका मतलब कोई नया बंदा या छोटे मोटे बंदे तो उसको हायर या इसको सेटअप नहीं कर पाएंगे। तो कौन करेगा, उसका मतलब सुटेबिलिटी जो है ये सुटेबल है सिर्फ लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए। किसके लिए, बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस के लिए सुटेबल है। क्योंकि वो क्या, इसमें क्यों क्यों सुटेबल है, क्योंकि इसमें ना ज्यादा कॉस्ट और रिसोर्सेज लगते हैं जो कि यही बियर कर सकता है। ठीक है, यही इसको झेल सकता है, बाकी छोटे मोटे एंटरप्राइज नहीं। और ये मेथड जो है किसके लिए, जो स्टार्टअप होते हैं, अभी ओपन हुए हैं कुछ टाइम पहले, और स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं, ये इनके लिए क्या करती है, ये इसके लिए सुटेबल है इन दोनों के लिए। क्योंकि यहाँ पे इसने बोला कि यहाँ पे इनको ना एडिशनल अमाउंट क्या इन्वेस्ट करने की, जो सेटिंग अप का जो अमाउंट होता है वो इन्वेस्ट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। तो देखो दोबारा से बोल देता हूँ, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली डील कर रहा है एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड। इसमें हमने एक हायर करी है सर्विसेज, किसकी, एजेंसी की। एजेंसी का नाम है एक्सपोर्ट इंटरमीडियरी एजेंसी है, जो कि इंटरमीडियरीज के थ्रू यानी बिचौलियों के थ्रू गुड्स को क्या करती है, एक्सपोर्ट करवा देती है। तो सेटअप कॉस्ट क्या करता है, हाई सेटअप कॉस्ट है, इसलिए इसको लार्ज एंटरप्राइज के लिए ही सुटेबल माना जाता है। यहाँ लो सेटअप कॉस्ट है तो ये हमारे लिए स्टार्टअप्स हो गए, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हो गए, उनके लिए सुटेबल है। रिस्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है उसको खुद ही सारा का सारा, मैन्युफैक्चरर को खुद ही क्या करना पड़ता है, बियर करना पड़ता है सारा रिस्क, प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का। और यहाँ पे क्या, पोस्ट शिपमेंट ऑफ गुड्स, यानी एक बार अगर शिपमेंट हो गई तो उसके बाद जो रिस्क होता है वो कौन बियर करता है, यहाँ पे एक्सपोर्ट एजेंसी ही बियर करती है, मैन्युफैक्चरर का कोई रोल यहाँ पे नहीं रह जाता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बाकी के पॉइंट्स देखते हैं। बाकी के पॉइंट्स देखिए आप सामने जो लिखे हैं। प्राइस डिसीजन की अगर हम बात करते हैं, देखो प्राइस डिसीजन में क्या कह रहा है, सिंस मैन्युफैक्चरर कैरीज आउट द एक्सपोर्टिंग एक्टिविटी, कौन कर रहा है, मैन्युफैक्चरर कर रहा है इसमें, तो उसने बोला वो ही एंटाइटल होता है टू मेक
हिज ओन प्राइसिंग डिसीजन, यानी वो ही अपने प्राइसिंग डिसीजन लेगा, क्योंकि यहाँ पे सारा काम मैन्युफैक्चर कर रहा है तो प्राइसिंग डिसीजन भी कौन लेगा, मैन्युफैक्चरर ही करेगा सारा काम। ठीक है, इसमें प्राइसिंग डिसीजन का जो काम होता है वो किसके बदले दे दिया जाता है, वो एक्सपोर्टिंग जो इंटरमीडिएरीज है इनके हाथ में दे दिया जाता है, वो प्राइस डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि बाहर कितने में जाएगा। उसके बाद कंट्रोल की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंस ऑल द एक्टिविटीज, जैसे कि पैकेज से रिलेटेड पैकेजिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, शिपमेंट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सारे कौन कर रहा है, मैन्युफैक्चरर खुद ही करता है। तो इसका मतलब ये जो कंट्रोल होगा ओवर एंटायर एक्सपोर्ट एक्टिविटी पे, वो भी किसका ही होगा, फिर मैन्युफैक्चरर का ही होगा। जब सारे काम ही मैन्युफैक्चरर कर रहा है तो कंट्रोल भी किसका होगा, मैन्युफैक्चरर का होगा यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है एज द सर्विसेज आर आउटसोर्स टू, हम आउटसोर्स कर रहे हैं किसको, एक्सपोर्टिंग इंटरमीडिएरी एजेंसीज जो है उनको हम क्या कर रहे हैं, सर्विसेज, उनकी सर्विसेज हम हायर कर रहे हैं, उनकी सर्विस हम ले रहे हैं। और जब हमने उनको अपना काम दे ही दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंट्रोल नहीं रह जाता है। ठीक है, एट द मैन्युफैक्चरर्स एंड, यानी मैन्युफैक्चरर एंड पे कोई कंट्रोल यहाँ पे नहीं रह जाता, क्योंकि हमने क्या हायर कर लिया सर्विसेज इनकी, तो इंटरमीडिएरीज को हमें गुड्स जैसा दे देंगे तो वो जैसा मर्जी वो करे मैन्युफैक्चरर के है। ठीक है, एंड पे ठीक है कोई भी काम, मतलब कोई भी कंट्रोल नहीं रह जाता। उसका नॉलेज की बात करें, देखो यहाँ पे सारा काम इसको खुद करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेटर नॉलेज तो भाई होनी चाहिए, बेटर नॉलेज ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट होनी चाहिए। साथ साथ में उसने बोला इंटरनेशनल एक्सपर्टीज की भी क्या होनी चाहिए, बेटर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसको पता होना चाहिए कैसे हम वहाँ पे काम करेंगे, किस तरह से डील करेंगे, सब कुछ मतलब अच्छे से एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारी नॉलेज यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को होनी चाहिए। यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है, ठीक है, उसने बोला यानी उसने टेंड नॉट टू गेन, यानी यहाँ पे जो हमारा जो मैन्युफैक्चरर था, ठीक है, उसको क्या है, गुड नॉलेज जो है, उसने बोला एक्सपोर्ट मार्केट की गेन करने की जरूरत नहीं है, कि सारा काम तो किसका है, एजेंसीज का है, सारा काम एजेंसी कर लेगी। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है उसको नॉलेज गेन करने की जरूरत नहीं होती, यानी जो मैन्युफैक्चर है, ठीक है, उसको नॉलेज गेन करने की जरूरत नहीं है, नॉट मैन्युफैक्चरर को जरूरत नहीं होती, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को जरूरत है, वो ही सारे काम देखेगा। तो प्लीज याद रखना, यहाँ पे नॉलेज मैन्युफैक्चरर को होनी चाहिए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को नॉलेज की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक्सपोर्ट एजेंसी संभाल लेगी सब कुछ। तो ये कुछ 6-7 पॉइंट थे जो कि हमने खत्म किए। ठीक है, होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियोस अगर पसंद आती है, सारे डिफरेंसेस अच्छे लगते हैं जिस तरह समझाया जाता है, तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।